दोस्तों 1 मई 2025 में दोस्तों आरबीआई के रूल्स क्या है कि कैश डिपॉजिट लिमिट जो कैश विड्रॉल लिमिट दोस्तों 1 डे या 1 ईयर दोस्तों कितना हम कैश जमा कर सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हो एक साल में, एक दिन में दोस्तों, और कितने अकाउंट दोस्तों सेविंग अकाउंट हम अपने दोस्तों खुलवा सकते हैं, कितना कैश घर में रख सकते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी A to Z जानकारी दोस्तों आरबीआई के न्यू रूल्स हैं दोस्तों आपको इसमें मिलने वाले। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। आज हम बात करें आरबीआई के रूल्स क्या है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों आरबीआई के रूल्स। मई चल रही दोस्तों, मई चल रही 2025। हम जो बात जो रूल्स हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेंगे दोस्तों। ये नियम है दोस्तों एक फाइनेंशियल में हम कितना कैश डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉल करें दोस्तों, कि हमारे आयकर के दोस्तों जो आयकर विभाग है दोस्तों वो नोटिस भेज देता है, ऐसे ऐसे नोटिस भेजता है, उसका जवाब नहीं देना पड़ता दोस्तों। आपको जवाब दे दे थक जाएंगे दोस्तों। अगर संतुष्ट हो गया आयकर विभाग का अधिकारी दोस्तों तब तो कुछ नहीं दोस्तों, संतुष्ट नहीं हुए अपने आपके जवाब से दोस्तों तो उसके लिए आपको दोस्तों 300% पेनल्टी प्लस जेल जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, जो आयकर विभाग के रूल्स हैं दोस्तों समझना और जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों आपको पछताना पड़ जाएगा। आपने अगर ज्यादा कैश डिपॉजिट लिमिट करी, विड्रॉल करा दोस्तों, तो आपको यानी आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना कि आपको आयकर विभाग का नोटिस नहीं आए। आजकल देखा हो दोस्तों जो व्यापारी होते हैं दोस्तों, यानी आपको ठेले लगाने वाले होते हैं, बहुत कुछ करने वाले जो ज्यादा यूपीआई करते हैं, ज्यादा कैश बिल लेते हैं, उनको आयकर विभाग के नोटिस आते हैं। बहुत 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ तक के नोटिस आते हैं दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें कितना कैश डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉल करें, आयकर विभाग का दोस्तों नोटिस ना आए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर दोस्तों कितना विड्रॉल करें, कितना दोस्तों कितना जमा करें, कितना दोस्तों पैसे निकालें, कितना डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉल करें एक दिन में दोस्तों। एक दिन की लिमिट क्या है दोस्तों कि हम कितना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। जो आरबीआई के रूल्स है कि हमारे पास आयकर विभाग दोस्तों कि हमारे पास नोटिस नहीं भेजे दोस्तों, उसकी लिमिट जारी की गई आरबीआई दोस्तों 2 लाख रुपए आप एक दिन के अंदर आप 2 लाख जमा कर सकते हैं, 2 लाख ही निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा कैश में निकाला दोस्तों, आयकर विभाग का दोस्तों नोटिस कभी ना कभी आपको 1 साल 2 साल में आ जाता है। पहली साल नहीं आता, दूसरी साल नहीं, तीसरी साल आने चालू हो जाते हैं। ध्यान रखना, आयकर विभाग का जो नियम है दोस्तों 2 लाख रुपए का आपको कैश जमा करना, 2 लाख ही निकालें। जब जरूरत आप तो सोचेंगे हमें तो 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है दोस्तों, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन चेक के माध्यम से निकाल लीजिए, या अपने जो सगे संबंधी है घर वाले दोस्तों उनके नाम ट्रांसफर कर लीजिए पैसे। वो 2-2 लाख रुपए, 5 मेंबर है तो 5 लाख आप 2-2 लाख निकाल, 10 लाख निकाल सकता है, ऐसे बच सकते हैं। अगर 10 लाख एक दिन बैंक वाले आपको मना नहीं कर, 10 लाख भी निकाल सकते हैं। अगर 10 लाख निकाला है तो आप आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको नोटिस आएगा, यार आयकर रिटर्न फाइल करें तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको उसमें जवाब देंगे हम 10 लाख निकाला है, जो पैसा हमारे पास आया सैलरी का था या जमीन बेची थी या हमने खरीद नहीं दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर इससे ज्यादा आप कैश डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे एक दिन में दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस है। तो ध्यान रखें, एक चाहे आपके अकाउंट दोस्तों 5, आप सोचेंगे हमें 2 लाख रुपए निकालना, हमारे 5 अकाउंट है, हमने तो 2-2 लाख निकाला तो 10 लाख निकाल दोस्तों। ध्यान रखना, आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, सभी बैंकों में क्या होता है का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिखा होता है दोस्तों। जैसे पैसे आपने 2 लाख निकाले दोस्तों तो सूचना दोस्तों एक पैन नंबर पहुंच जाती है, इस व्यक्ति ने 2-2 लाख निकाले, आपने 5 अकाउंट निकाले, 10 लाख की सूचना आयकर विभाग को पहुंच गई। उसी प्रकार दोस्तों जमा करने की लिमिट है, आप सोचेंगे 2 लाख जमा करने की हमें 5 अकाउंट में जमा करने हैं, 2 अकाउंट में करने 4 लाख जमा करने दोस्तों, तो पैन नंबर तो दोस्तों एक व्यक्ति का केवल एक पैन नंबर लगा हुआ है। अगर वो ही आपने दो बैंक में जमा कर दी 4 लाख तब भी दोस्तों आपने लिमिट क्रॉस कर। ध्यान रखें, आपको 2 लाख ही जमा करने हैं, 2 लाख ही निकालने एक दिन के अंदर दोस्तों। ज्यादा निकालेंगे तो आयकर रिटर्न फाइल करिए, तब कोई परेशानी, कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम, कैश के माध्यम से निकालिए, चेक के माध्यम से निकालिए, ऑनलाइन कर दी दोस्तों। अगला पॉइंट है कि एक फाइनेंशियल दोस्तों, जैसे हमारा नया साल होता है जनवरी से लेके 31 मार्च तक होता है नया साल, मगर जो आयकर विभाग का नया साल दोस्तों अलग होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अब चल रहा दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इस फाइनेंशियल में अगर आपने 10 लाख रुपए दोस्तों कैश विड्रॉल या जमा करा या विड्रॉल करा या डिपोजिट करा दोस्तों, तो आयकर विभाग का नोटिस आएगा। ध्यान रखना, 10 लाख तक तो आएगा, 10 लाख से 11 लाख 12 लाख जैसे लिमिट क्रॉस करेंगे दोस्तों, आयकर विभाग का नोटिस आएगा, 100% आना तय है। कभी कभी दोस्तों 1 साल 2 साल 3 साल नहीं आता, मगर जो आयकर विभाग उनके रेड लाइन जो एरिया होता है उसमें जो क्रॉस करने लगता है कि इस व्यक्ति ने कि इतना क्रॉस जमा करा है, इतना दोस्तों एक फाइनेंशियल निकाला है, तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है, देर सवेरा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक फाइनेंशियल में 10 लाख ही जमा करना है दोस्तों, एक साल के अंदर 10 लाख ही जमा कर सकते हैं और 10 लाख ही निकाल सकते हैं, चाहे अकाउंट 5 है या 6 अकाउंट दोस्तों। आप ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप चालाकी करके हमारे 5 अकाउंट दोस्तों हमने पैसा 10 लाख 20 लाख निकाल लिया, 30 लाख निकाल दिया दोस्तों। अगर आपने पैसा निकाला कैश में तब दोस्तों आईटीआर रिटर्न फाइल जरूर करें।
अगर आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप उसमें जवाब देंगे। अगर आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। ऐसा नोटिस आता है आप जवाब, वकील भी दोस्तों चकरा जाएंगे, वकील साहब भी दोस्तों, आपको वकील साहब का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। वकील साहब का सहारा लेना पड़ेगा, वकील साहब को ले जाना पड़ेगा दोस्तों, उनकी फीस भी देनी पड़ेगी, आपको चक्कर ही काटना है दोस्तों। उससे बचना है कि आपको आईटी रिटर्न फाइल कर लीजिए कि इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आए। अगला है कि हम कितना दोस्तों, एक फाइनेंशियल हो गई, कितना कैश घर में रख सकते हैं दोस्तों आयकर छापा नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा छापे पड़ते तो देखना होगा कि आकर जो सीबीआई वाले हो गए या आयकर वाले दोस्तों छापे मार देते हैं, कैश ज़्यादा पाया जाता है। जो आरबीआई के रूल्स हैं, 2 लाख रुपए जमा के एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कैश रख सकता है दोस्तों अपने घर के अंदर। 2 लाख से ज़्यादा करेगा इनकम टैक्स का दोस्तों छापा पड़ेगा। रखने को दोस्तों 20-20 लाख रख सकते हैं, मगर जब पकड़ में आ जाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा 20 लाख आया कहाँ दोस्तों। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों कि आपको कि घर में दोस्तों एक 20 लाख रुपए कैश आपको जमीन बेचें तब 20 लाख मिल गया या कहीं दहेज में मिल गया दोस्तों। केवल आपको 2 लाख रुपए का दोस्तों 2 लाख रुपए या 20,000 रुपए आपको जमीन पर आपको कैश लेने का अधिकार है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ध्यान रखें दोस्तों, 10 लाख से ज़्यादा आप लेन देन करेंगे तब छापा, 2 लाख से ज़्यादा घर पर रखें तब छापा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि हम सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं दोस्तों। 10 लाख तो एक फाइनेंशियल में होगा दोस्तों, उसकी कोई लिमिट दोस्तों। सेविंग अकाउंट आपका 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए, 30 लाख रखिए, आपने मान लो 10 लाख की लिमिट है तो आपने हर साल 10 लाख जमा करते हैं, 5 साल में 50 लाख हो दोस्तों, 10 साल में 1 करोड़ हो गया, उसमें ब्याज मिल रहा दोस्तों। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें दोस्तों उतने आपके अकाउंट में पैसे बढ़े, वो आपका पैसा दोस्तों, कोई आरबीआई आपका दखलंदाजी नहीं करेगा। आपका पैसा कहाँ है दोस्तों, नोटिस वगैरह कोई नहीं आएगा दोस्तों। ध्यान रखें भाई, कैश डिपॉजिट विड्रॉल लिमिट दोस्तों ये है 1 अप्रैल 2025 स्टार्ट होगी दोस्तों। ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा कैश में लेन देन नहीं करें। सरकार का मानना है कि कैश में ज़्यादा लेन देन करा दोस्तों जो गलत कार्य होते हैं दोस्तों, ज़्यादा यानी रिश्वत देना हो गया दोस्तों, उसमें काम आता है। तो आज सरकार का मानना है कि आप यूपीआई के माध्यम से पैसा दीजिए या चेक के माध्यम दीजिए दोस्तों, कैश को कम से कम प्रयोग करिए दोस्तों, जैसे कि जो रिश्वतखोरी दोस्तों बंद हो। सरकार भी बहुत अच्छा कार्य करती है दोस्तों और उसका भी आपको साथ देना पड़ेगा। और कोई भी कमेंट्स हो दोस्तों बता सकते हैं। नमस्कार साथियों।